मैं बोला नहीं ना, चाबी लिए मुझे दिया ना। चीनी आ रहा है। Bye bye. See you. बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं उस सब से आप जल्दी जल्दी बाहर निकल जाइए। और मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस करनी थी जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी वो डिस्कस करूं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, एक वर्ड जो हम पहले नहीं सुनते थे इतनी, शायद होता होगा पर हम सुनते नहीं थे इतना, उस वर्ड का नाम है मॉब लिंचिंग, है ना। और दूसरा आपने सुना होगा या देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कोई समुद्र में जहाज़ डूब जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कोई अच्छी चीज़, बहुत सारे लोग उसका हिस्सा होते हैं। तो हम आध्यात्म में उसको कैसे देखेंगे? ये चीज़ पर बहुत छोटी चीज़ है, मगर ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव आपके आध्यात्मिक जीवन में और आपके निजी जीवन में लाती है। वो चीज़ क्या है? इसको हम बोलते हैं सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य का बंधन। जब आप किसी अच्छे कार्य में एक ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं तो वो सामूहिक पुण्य के रूप में आप उसका भोग सकते हैं आगे अपनी ज़िंदगी में। और वहीं जब आप कोई पाप की क्रिया में, जो कि अब आप पूछेंगे पाप को आप किस तरह डिफाइन करो, वो आपको है ना, मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि ये चीज़ गलत है, ये आपको पता है, मगर आप एक बहाना, एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क देके अपने आप को, अपने दिल को मनाते, उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, इसीलिए मैंने ऐसे किया, या इतने सारे लोग बोल रहे हैं ना, वो सच होगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मगर ये ऐसे। जिसका प्राइम एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूं तो नरेंद्र मोदी। कितने लोग देख रहे हैं कि ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, ये वो उन्होंने हटाया। अब जितने लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है वो तो जानते हैं ना कि मुझे फ़ायदा हुआ, मगर जिनको फ़ायदा डायरेक्टली नहीं भी हो रहा है वो उनके काम को देख रहे हैं और जान रहे हैं। मगर अगर फिर भी आप उनका विरोध करेंगे तो कोई भी एक जो समझता है कि इन्होंने अच्छा काम किया बोलेगा क्या है, ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत है आपको। मतलब ये कि सामूहिक पाप बांधने से उसका असर क्या होता है, सामूहिक तरीके से ही आपको उसको भोगना पड़ेगा। जैसे आपने अभी कोरोना देखा, तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ कितने लोगों संक्रमित हो गए, वो एक कर्म ही था ना, एक पाप कर्म ही था। तो कितनी बार हमको ऐसे सिखाया जाता है आध्यात्मिक जीवन में कि आपको नहीं पता, एक स्टोरी के दो पक्ष हैं, तो आपको उधर क्या करना है, मध्यस्थ भाव। आप मध्यस्थ भाव में रहेंगे। एक मिनट, मेरे को कॉल आ रहा है। तो अब क्या होता है, मेरे को चेंज करना पड़ा क्योंकि एसी वाले आ रहे हैं और मैं लॉन्ग टी शर्ट में थी, तो मैंने बोला चेंज कर लेते हैं। तो अब ये सामूहिक कर्म जब आप बांध रहे होते हैं, कोई भी कर्म जब आप बांध रहे होते हैं, तो पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको पता चलेगा ही नहीं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपका जितना भी भगवान के प्रति रुचि हो, आपका कितना भी, अगर आप सच्चे तरह से आत्मधर्म भी कर रहे हैं ना, तो भी आपका अध्यात्म रुक जाएगा, क्योंकि आपने संसार को चूज़ किया है और आपने एक ऐसी वस्तु चूज़ की है जिसमें आप किसी को दुख दे रहे हैं।
सामूहिक कर्म बंधन में आप किसी को दुख दे रहे हैं, और वो जितना दुखी होगा उसकी जितनी कर्तव्यता होगी, आप उसके निमित्त कारण बन रहे हैं, और उस निमित्त से आपको बहुत गति तो खराब होगी ही। अगर, क्योंकि इसको 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, आर्त, रौद्र, शुक्ल और धर्म। आप धर्म ध्यान में तो हैं ही नहीं, पर आप आर्त और रौद्र ध्यान में हैं। रौद्र ध्यान नरक की योनि, ऐसा कुछ भी आपको कर सकता है। 1 मिनट रुकिए, मेरे को इस फ़ोन को लेना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, वो सद्दाम आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ, तो ये होता है कि अब ये देखना है हमको कि अगर हम कभी छोटी सी मार्केटिंग करने चाहते हैं, कुछ भी करने चाहते हैं, तो हम हमेशा प्रॉफिट लॉस गेज करते हैं। हम ये देखते हैं क्या इसके लिए ये, मगर हम आध्यात्म में अपनी आत्मा को किस दुख से गुजार रहे हैं इसका हिसाब लगाते ही नहीं हैं। थोड़ा पैसा है मेरे पास, थोड़ा पावर है मेरे पास, थोड़े लोग हैं मेरे पास, तो हम कुछ भी करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना किसी को सुखी कर सकते हैं, ना किसी को दुखी कर सकते हैं, पर आपकी गति का क्या, आपके आध्यात्मिक जीवन का क्या। कितनी भी कथाएं, कितने भी भागवत, कुछ भी आप अटेंड कीजिए, जब आपका कृत्य करने का टाइम आता है तो आप क्या करते हैं कि आपको सोचना है। उस चीज़ से बचने का बहुत सिंपल उपाय है, जो सही है वो कीजिए। जो आपको सही लगता है वो सही नहीं भी हो सकता है। और आप ये देखिए, अगर आप सत्य का साथ देंगे कि आप असत्य का साथ देंगे, ये आपको बहुत सोचना है। ये सामूहिक कर्म बंधन मोस्टली बहुत 80% लोगों का चल रहा होता है। जो ग्रुप बड़ा है, जो ग्रुप पावरफुल है, जो मुझे पैसे का सुख, कुछ दूसरा सुख दे सकता है, उधर मैं जाऊं। अगर मेरे नसीब में है ना, तो जंगल में भी महल बनेगा। ये विचार करके आपको देखना है। कोई आपको कुछ नहीं दे रहा, आपका पुण्य है वो मिल रहा है आपको। वो मुझे घर देगा, वो मुझे कुछ और देगा, हाँ, मेरे को सत्ता मिलेगी, मेरे को पावर मिलेगा। कृपाणु देव ने लिखा है, लक्ष्मी अने अधिकार वधता शु वध्यू ते तो कहो। जिधर जिधर लक्ष्मी और अधिकार बड़ा हुआ आपको दिखेगा, वहाँ आप देखिएगा कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि सामने वो प्रवृत्ति करने का मौका आएगा, मगर आप करें ना करें वो आप पर निर्भर करता है। और जब से मैं कृपाणु देव को जानती हूँ, अक्टूबर 1998 से मैंने कोशिश की है, कितना भी मुश्किल हो मैं गलत के साथ नहीं खड़ी रहूँगी। मैंने ये कोशिश की है। वो सत्संग में होने दो, वो बिल्डिंग में होने दो, वो सोसाइटी में होने दो, पुलिस वालों के सामने होने दो, कहीं भी मैंने ये कोशिश की है। और वो कोशिश बहुत मुश्किल भी रही है कभी कभी, पर मैंने फिर भी की। उससे क्या हुआ, मेरी आत्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे शरीर को कितना भी नुकसान होगा, वो तो शरीर है, वो तो कितना भी बचाओगे वो तो मिट्टी में ही मिलना है। 5 महाभूत से बना है, वो मिल जाएगा उसमें। तो याद रखना, पाप छुपाए ना छुपे, छुपे तो महाभाग्य। वो जिस दिन उदय में आएगा ना, रुई लपेटी आग, कितना भी बड़ा गोदाम हो रुई का, एक माचिस की तीली फेंकेंगे वो उस तरह से सब जल जाता है। और दूसरा है कि आध्यात्म कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे ज़िंदगी करते रहें, या पूरा, आपके छोटे छोटे सच्चे कृत्य भी आध्यात्मिक हैं। हम जैसे लोग जो सिर्फ संसार को अपने ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, हमको तो दया आती है कि क्या कर रहे हो आप अपने साथ, आपको पता भी है। क्योंकि जिस दिन पाप का उदय आएगा ना, आपको कोई ग्रुप नहीं बचाएगा, अकेले भोगना पड़ेगा। कितने बड़े बड़े धनी धन्य लोगों के घर में मैंने बहुत ही जघन्य ऐसा वेदनीय का उदय देखा है कि उनका कोई पैसा कुछ काम नहीं आता है, मृत्यु आती ही है। वल्लभ बाग लेन में हमारे एक सत्संगी थे जिनको एक कैंसर हुआ था एक तरह का। इतने अच्छे व्यक्ति, इतना सब कुछ, मगर कभी ना कभी तो कोई पाप किया ही होगा ना। हर एक चीज़ का एक कारण होता है, और इसी के लिए बोलते हैं कारण कार्य रहस्य। कोई रहस्य है, इसीलिए वो होता है। तो बचिए और सही सत्य धर्म कीजिए। अहमद है ना। और ये रहा सद्दाम, लोग पहले भी आए थे जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब।
मेरा चश्मा देखना है, मत बैठने जाना उस पर। हाँ, तो मेरा एसी थोड़ा सा यहाँ पर ये खराब जैसा हो नीचे गया। पानी गिरेगा चलेगा ना? नहीं नहीं, नीचे मतलब नीचे यहाँ पे ये एसी को क्लीन कर चालू है सर्विसिंग, और मैं नीचे गई थी 19 फ्लोर पे बताने के लिए, पर उधर कोई था ही नहीं, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोगों ने तो काम शुरू कर दिया, मैंने मैसेज वैसे भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अब देखते हैं क्या ख़राब था क्या सब अंदर से। और कूलिंग कॉइल में ये डस्ट आ गया है। हाँ क्या? और नहीं, ये बहुत चला है, मैंने ना पास तो हो गया एसी का सर्विसिंग, और एकदम ठंडी ठंडी हवा। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही थी कूलिंग कम हो गई है, तो उसने बोला कूलिंग जहाँ से होती है वो जो भी होता होगा कॉइल वॉइल, तो वो ये हो गया है। तो 1 मिनट रुकिएगा। तो इस बिल्डिंग में मैंने बोला ना काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो हमारे स्ट्रेट डायरेक्ट नीचे क्या है ना, ये सब जो टावर्स होते हैं ना, इसका ड्रेनेज इन लोग कैसे बनाते हैं, एक ही पाइप पूरा, मतलब दे टेक अटमोस्ट केयर इन ड्रेनेज एंड एवरीथिंग। तो जो हमारे नीचे रहते हैं ना, उन लोग का हमेशा एक शिकायत रहता है, आप ऊपर से पानी मत डालिए, जबकि हम लोग नहीं डालते हैं। कभी कभार अगर हम नासिक से जाके आते हैं, हम देखते हैं धूल है, अब तो हम वो भी पोंछने लगे हैं। तो एक बार वो औरत आ गई एकदम सडनली, एकदम ऐसे गुस्से में, तो फिर मैं अभी गई नीचे कि भाई पानी डालेंगे इन लोग तो फिर उसका कुछ नुकसान ना हो जाए। तो मैं नीचे गई, तो मैंने उसको बेल मारी तो उसने खोला नहीं। फिर मैंने अपने ओनर को बोला कि भाई आप मैसेज कर दीजिए, उन्होंने मैसेज भी कर दिया। पर फिर मतलब थोड़ा सा ऐसा ये हो जाता है, पर ठीक है, अभी तो किसी ने कुछ बोला नहीं और हो भी गया। इन लोगों ने भी कम पानी डाला। मैंने इन लोगों को बोला था कोशिश करो कि पानी कम से कम हो, मगर क्या है आउटडोर यूनिट थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। तो ये हो गया। अभी मैंने स्वाति को बोला था देर से आना थोड़ा, सो दैट झाड़ू पोछा एक साथ पूरा हो जाए, इन लोग जो भी गंदा करेंगे तो वो आएगी 4 बजे तक, क्योंकि उसने भी कहीं दूर काम पकड़ा हुआ है, तो आएगी वो थोड़ी देर से। तो बस ये था। और बस सामूहिक कर्म बंधन के बारे में मैं जो बता रही थी उसका बहुत ध्यान रखिए। बज रहे हैं 5 और अब मैं जा रही हूँ आटा करने, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है राकेश को भूख लगी गई होगी, तो रोटी या पराठा कुछ बना के रख देते हैं तो वो खा लेगा, है ना। चलो पहले तो बर्तन जमाना होगा और फिर रखना होगा। चलिए पहले एक काम कर देते हैं। लगा दिया मैंने मशीन, और मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे गोभी के पराठे बनना चाहिए, मीन्स फुल गोभी के, या ये नॉर्मल प्लेन पराठा रख देना। मैंने मसाला वाला आटा किया है, तो क्या करना चाहिए जस्ट एक डिलाइमा में, क्योंकि राकेश को वो गोभी कट कर दो ना तो ऐसा उसका जान जलता है, इतनी बड़ी बड़ी गोभी खाना पसंद है। तो वो क्या करूँ, और कुछ है नहीं वैसे, मतलब ऐसे फिलिंग के लिए। पनीर का पराठा राकेश को अच्छा लगता है, मगर पनीर अभी मंगवाने में बहुत देर हो जाएगी। चलो ठीक है। देखिए 8 मिनट सोने वाले हैं, 1 मिनट रह गया है, तो ये पूरा इसका रेडी हो चुका है आटा। अभी देख मारेगा, इसको स्टॉप कर दूँगी। जिस दिन से मैं जली हूँ ना, मेरे को ना बहुत डर लगता है कि मैं कोई भी चीज़ करूँ तो फिर ऐसे ना हो जाए कि मैं जल जाऊँ। फिर राकेश मुझे बहुत डांटता है, तो फिर ऐसे मतलब कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको अच्छे से ही दिखाती हूँ। देखिए इधर और इधर तो इतना वो मेरे को फिर चिल्लाने लगता है कि ध्यान रखा करो, ये वो ऐसा, तो इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। ये मैं सोच रही हूँ राकेश से आने के पहले, ये तो मैं मतलब आएगा वो तो तुरंत खाने को बैठ जाएगा। कोशिश मेरी होती है कि मैं पराठा मतलब घी वाला ये बनाऊँ, मगर ये क्या हुआ ना, ये आटा है ना जो मैंने जो बेसन वाला अरे शीख मसाले वाला किया था, वो थोड़ा सा ये हो गया।
थेपले पराठे। अभी केले के साथ हम लोग ये थेपले खाएंगे। इस थेपले को थोड़ा यहाँ रख देते हैं और यार इसको थोड़ा सा खुला रखते हैं, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा। चलो बाकी स्टार्ट करते हैं। ये रहा केला और मस्त है। पराठा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा।